और ये निश्चित है कि हर व्यक्ति को उसके कर्म का फल मिलना है। लेकिन क्या होगा कि जिसके कर्म का फल मिलेगा तभी जब उसके खाता शून्य होगा, तभी चेक बाउंस होगा, तभी आपराधिक कार्रवाई शुरू होगी। सर, हम अनेकों बार श्री राम कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, पर ये बड़ा विचित्र प्रसंग आया कि त्रेता का जो वानर द्विज था वो द्वापर में भी आया, और जब उसको वहाँ प्रभु श्री लखनलाल जी वध करना चाहते थे, प्रभु श्री राम के कारण नहीं कर पाए, लेकिन द्वापर में आके बलराम जी ने फिर से वध किया। मतलब एक दूसरे से श्रृंखलाएँ जुड़ी हुई हैं। तो इसी श्रृंखला को हम पुनः फिर वापस विभीषण की तरफ लौटना चाहेंगे। उन्होंने आगे की यात्रा फिर क्या आरंभ की है अपने बहुत सुंदर, वैसे के बाद? बहुत सुंदर। क्या था कि जैसा कि आपने कहा ना कि कितने कारण हम ये देखते हैं कि वन गमन के समय ऐसे हुआ कि जैसे केवट राज का प्रसंग द्वापर में आता है। ये बताना सिर्फ इसलिए कि जो वन गमन के समय की एक घटना कुछ ध्यान आ रही है कि हुई थी कि निषाद राज का भी वहाँ जन्म होता है। केवट की जो इच्छा थी भोजन कराने की वो भी वहाँ जाके पूरी होती है, और बाली का कहते हैं वो बहेली अगर रूप बन के आता है जिसमें प्रभु की लीला समाप्त होती है। तारा की भोजन कराने की इच्छा वहाँ पूरी होती है, और वहाँ पर ये भी आता है जो उनके गुरु थे हनुमान जी के, जो उनकी इच्छा उस समय पूरी हुई थी, जो प्रत्यक्ष सेवा का मौका जब वो समय बताया था कालनेमी वाले प्रसंग में हमने बताया था कि वो किस तरह से उन्होंने वहाँ उसकी पूरी इच्छा हुई है। ये भी हमने बताया एक तरह से जो अहिरावण के समय में भी दो प्रसंग आते थे, जो उनका पुत्र भू रावण था उसकी वहाँ कैसे पूरी हुई थी इच्छा, जो सांदीपनी आश्रम पर जो देवी भूदेवी थी वो सत्यभामा के रूप में कैसे बनी है, उनकी वहाँ इच्छा पूरी हुई थी। त्रिजटा की इच्छा पूरी हुई, इधर ये उसकी शूर्पणखा की इच्छा पूरी हुई, द्विविद का ऐसा हुआ। तो ये इसलिए हमने विशेष रूप से कहा कि ये सब चीज़ें केवल वन गमन के समय ही हुई हैं। और सही मायने में तो देखिए वन गमन के कारण ही तो हनुमान जी और विभीषण जी आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आशीर्वाद दिया था माता सीता ने हनुमान जी को, अजर अमर गुण सुत हो, तो उन्होंने ही तो वहाँ दिया था। तो उसी तरह से उधर विभीषण को वो कहा था प्रभु ने, जब राज्य की बात हमने पहले जिक्र किया था कि जब समय वो आए थे कि उनको भी कहा है कि तुम्हें तब तक रहना है, और इसका हमने प्रसंग पूरा विस्तृत में किया था। तो ये बताने का सिर्फ वही आशय था कि कहीं भी चीज़ें एकाएक नहीं घटती हैं। तो अब जो हम उस पर विभीषण के उस पर चल रहे थे उस पर आते हैं कि प्रभु श्री राम क्या करते हैं कि उन्हें मालूम है कि विभीषण का अभिषेक हो गया, लेकिन तुरंत वो उनकी सेवा में हाजिर हो गए। और एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम वर्तमान में मान लें कोई भी व्यक्ति पहली बार यदि किसी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का पद संभाल रहा होगा तो उसके मन में कितनी सारी योजनाएं व्यवस्थाएं चल रही होंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो, तो वो प्रभु श्री उनको विभीषण को कहते हैं अब तुम अपना लंका में जाओ और अपनी व्यवस्था। तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आ रही हैं। उनको ये भी आ रहा है ध्यान में कि प्रभु के दर्शन हो गए, लेकिन अभी तक माता सीता के भी तो दर्शन करने हैं, वो तो मिले ही नहीं है। तो एक तरह से ये भी कहें उनके दर्शन भी बनते हैं। और उधर उन्हें ये भी लग रहा है कि प्रभु से यदि ये निवेदन किया जाएगा लंका में आए तो कुछ तो तैयारी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी उनके स्वागत सत्कार की। तो उन्हें बहुत सारे काम याद आ रहे होते हैं और वो इस तरह से लंका में आ जाते हैं। तो क्या होता है कि इधर प्रभु हनुमान जी से एक बात ये कहते हैं कि अब जानकी और वैदेही को भी एक तरह से विधिवत सूचना मिलनी चाहिए। भले ही उन्हें राक्षसियों से सूचना मिल गई हो, लेकिन वो जो सूचना एक तरह से प्रमाणित थोड़ी है, तो अब हमारा सूत्रों से मिलनी चाहिए। और इस पर अधिकार हनुमान जी का ही है, क्योंकि वो पहले भी इतना श्रम करके समुद्र लांघ के गए हुए हैं। दूसरा एक कारण ये भी है कि माता सीता केवल हनुमान जी को ही पहचानती हैं, अन्य किसी को भेजने का क्या है। तो यहाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो हनुमान जी को एक बात ये कहते हैं कि समाचार देकर लौट आओ। तो ये इसलिए हम विशेष कह रहे हैं क्योंकि अभी उन्होंने ये कहा है, तो प्रभु के कौन सी लीला कहाँ कब क्या कैसे हो रही है कोई कैसे समझ सकता है। तो वो हनुमान जी को ये कहते हैं कि तुम देख के आओ, समाचार देख के लौट आना। इधर ये बताती जब वो वहाँ जाते हैं तो पहले विभीषण से स्वीकृति लेते हैं, और विभीषण स्वयं खड़े हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं अरे मैं भी साथ चलता, लेकिन इस समय शायद अकेला ही जाना उचित होगा। जैसा कि होता है कि ऐसी सूचना दी जाएगी तो एक भावावेश होगा, तो उन्हें लगता है कि अकेला उचित है।